हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मींस द नंबर व्हिच इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सेम पैटर्न्स एंड देयर कॉमन डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज वी हैव अ नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे 4 माइनस 2 आपका 2 होता है, 6 माइनस 4 आपका 2 होता है, 8 माइनस 6 करेंगे तो भी 2 रहता है। ये जो डिफरेंस है ये क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फॉर कुछ और भी नंबर्स लिख सकते हैं हम लोग, जैसे a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप अगर कांस्टेंट टर्म देखेंगे, 2a में से a माइनस करेंगे तो आपका क्या रहेगा, a। 3a में से आप अगर 2a माइनस करेंगे तो a। 4a में से आप क्या करेंगे, 3a माइनस करेंगे तो आपका a ही रहेगा। मतलब यहाँ का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि एपी को तब कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक एपी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एपी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जैसे सपोज एपी। एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक है, बहुत जगह इसको T1 T2 T3 T4 TN इसके टर्म में भी लिखता है। अगर A1 या T1 जो भी आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो जाता है, A। और A2 क्या है मेरा, यहाँ पे A प्लस आपका जो डिफरेंस है A और A2 के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस। ठीक है, प्लस A3। यहाँ पे हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 A और इसके बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, A2 एंड A3 के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस क्या हो जाएगा आपका 2D। इस तरह का जो D का पैटर्न रहेगा वो हमेशा एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट में जो आपका AN है, AN को क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1। जितना भी नंबर रहेगा उसमें से 1 माइनस करके D, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन बनता है कि हम D को कैसे फाइंड करें। तो D को फाइंड करने के लिए D इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, AN माइनस AN माइनस 1। ठीक है, ये आपका डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा। जनरली हम इसको बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। जो भी टर्म होगा उससे पहले वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डी निकल जाएगा। समझ गए होंगे। AN निकालने के लिए लास्ट वाला टर्म आपका क्या है, ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा AN इज इक्वल टू, ये यहाँ पे बैठा है ये A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे यहां से लेकर यहां तक सभी टर्म का टोटल अगर हम योग करें, सम निकालें, ठीक है, तो वह मेरा कितना नंबर होगा, क्या नंबर होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं SN क्या है, सम ऑफ द ऑल टर्म्स। ठीक है, सभी टर्म्स का सम क्या हो जाएगा आपका, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलिए ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक हम लोग लेते हैं टर्म्स। ठीक है, मेरे पास सपोज दैट एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 डॉट 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 10, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स है। यहाँ पे अब इसका टोटल जो सम होगा वो कितना होगा। ठीक है, आप अपने से योग करो, ठीक है, सम करो और बताओ कि कितना होगा। और हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। यहाँ पे A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू आपका 2 हो गया, A3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 जो आगे बनेगा आपका 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपका ये हो गया। टोटल नंबर मेरे पास कितना है, 10 है। ठीक है, N/2 SN निकालते हैं हम लोग। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए फाइंड करते हैं। N 10/2 2 इंटू A1 1 प्लस टोटल नंबर 10 माइनस 1 और डी आपका आया 1। यहां से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा आपका। 5 क्या हो गया, 2 प्लस
n-1 यानी 9 इंटू 1 कितना हो रहा है आपका 5 इंटू 2 प्लस 9 यानी 5 इंटू 11 55। क्या आपने जो सम निकाला था और ये दोनों क्या सेम है, तो आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके निकालने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर आपको यही नंबर 1 to 1000 तक करके दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तब तो निकालना मुश्किल है। तब हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो आपको इजीली क्या करके देगा, सम निकाल के देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है मेरा नोट कर लीजिए, 1 2 3। देखो अगर आपको an दिया रहा है लास्ट टर्म, तो उसको निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है जो आप यहां से लिख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये शॉर्टली जब आपका an गिवन हो, an जब आपका गिवन हो उस कंडीशंस में ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके लिए टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला कितना हो गया, 1 2 3 एंड 1 4। ये 4 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।